चलिए, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और हारेगी महामारी बच्चों की बारी। दोपहर में ऐसी एक खबर आई, अच्छी खबर थी कि बच्चों की बारी है। खासकर वैसे माता पिता जो इस बात को लेकर अभी तक चिंतित थे कि तीसरा जो फेज है कोरोना का वो आने वाला है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। लेकिन उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। टीकाकरण हो रहा है, भारी स्पीड में हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, लेकिन इस बीच में बच्चों के टीकाकरण को लेकर सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, इस बात को लेकर यह शंका मन में थी, संशय था। लेकिन एक अच्छी खबर यह आई कि अब बच्चों की बारी है, इस महामारी को भागना ही होगा। तो इसका शीर्षक देना ज्यादा मुश्किल नहीं था, भागेगी महामारी बच्चों की बारी। और बच्चों को कोवैक्सीन का विजयी टीका लगाने की बारी है। बड़ी खबर यही है कि बच्चों को वैक्सीन दी जानी है, वैक्सीनेशन होगा। यूसीआई ने वैक्सीन को मंजूरी दी है, कोवैक्सीन लगाने को यह मंजूरी मिली है। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 2 से 18 साल के बच्चों को यह वैक्सीन लगेगी। हारेगी महामारी बच्चों की बारी, और 28 दिन के भीतर दोनों डोज लगेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर जिस पर अब चर्चा करने की बारी है कि ये कैसे जल्द होगा, कितना सटीकता के साथ होगा, और जिस तरीके से जो कोशिशें सरकार ने की थी बड़ों को वैक्सीन लगाने के लिए, क्या प्रयास उसी तरीके के होंगे। तो ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर के तौर पर कि कैसे कैसे टीकाकरण का काम होगा, क्या सावधानियां बरती जाएंगी। तो हम आपको बताएं कि जो बच्चों की वैक्सीन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं कि 18 साल से ऊपर उम्र के करीब 44 करोड़ बच्चे हैं। और 18 साल से ऊपर के उम्र वाले जो भी बच्चे हैं या फिर युवा हैं, उन्हें वैक्सीन की डोज मिल रही है। कोवैक्सीन का जो ट्रायल चला सितंबर महीने में, दूसरा और तीसरा दोनों ही ट्रायल चला, जिसमें यहां सफलता मिली है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चे हैं, टीकाकरण की जब बारी आएगी तो पहले मौका उनको दिया जाएगा। और आशंका, जो तीसरी लहर की आशंका है, उसे खत्म करने में एक सफलता मिलेगी। जहां तक सवाल उन अभिभावकों का है जो सवाल पूछ रहे हैं कि कब से शुरुआत होगी, तो अक्टूबर या नवंबर महीने में इसकी शुरुआत हो सकती है और विजयी टीका दिया जाएगा उन बच्चों को, ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके। भारत ने जो कीर्तिमान वैक्सीनेशन के लिए स्थापित किया है उसे और भी आगे बढ़ाने की तैयारी है। डॉक्टर निगम प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है निगम प्रकाश जी आपका, जो आपने वक्त निकाला इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक अच्छा दिन है, शुभ समाचार, शुभ संकेतों के साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर के बारे में आपका रिएक्शन पहला कैसे है, क्योंकि जो ट्रायल चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, इसकी जानकारी भीतर खाने में उन्हीं लोगों को थी जो वैज्ञानिक हैं या फिर इससे जुड़े हुए हैं, शोध कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये जानकारी बाहर आती है कि अब मुहर लग गई है, तो ये खबर आपके लिए कैसी थी? ये खबर, पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये खबर हम लोग सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, खास करके जो हम शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, चूंकि हमारे लिए ये एक बहुत चिंता का विषय था। हमारा, जैसा आपने कहा कि 44 करोड़ जो बच्चे हैं जो अभी एक रिजर्वायर के तौर पर रहते, अगर मान लीजिए कि उनको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा होता, जो कि अब दिया जाएगा, जैसा कि उम्मीद है कि इस महीने के अंत से जरूर हो जाना चाहिए या मैक्सिमम नवंबर से जरूर DCGI को ये अप्रूवल दे देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन था जो कि अनकवर्ड रह जाता, और ये सिर्फ मतलब बच्चों के लिए ही नहीं, ये एडल्ट्स के लिए भी उतना ही खतरनाक होता, क्योंकि बच्चे जो है एक रिजर्वायर के तौर पर होते और वो इस बीमारी को ट्रांसमिट कर देते। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा एक हर्ष का विषय है हम सबों के लिए, पूरी जनता के लिए, हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे जो है वो स्कूल
वंचित हो रहे थे। जी जी। और उनका जो डेवलपमेंटल एक ये होना चाहिए था, एक मार्च होना चाहिए था, वो थम सा गया था। तो विकास की यात्रा उनकी थम गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स तो वो उतना ज्ञान नहीं दे सकते हैं घर में, जो इनको स्कूल जाना ही होगा अगर हाँ। उनके विकास की बात हम करें, जो सामूहिक विकास, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है स्कूल जाने का। तो अब उम्मीद है कि इस DCGI अप्रूवल के बाद जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो हम लोग बच्चों को इजाज़त भी दे सकेंगे स्कूल जाने की, खासकर छोटे बच्चों को। बड़े बच्चों को तो जाने की इजाज़त दे दी गई है, सेकेंडरी स्कूल वाले, लेकिन प्राइमरी वाले अभी भी स्कूल से वंचित हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक पॉकेट है जो कि हम लोग सबके लिए खतरनाक हो सकता है। तो और थर्ड वेव तो आए या ना आए, लेकिन ये बीमारी तो रहनी है भी कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक। तो हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हम लोगों को आने वाले दिनों के लिए भी, अब जैसा कि हम लोग वैक्सीनेशन एडल्ट्स को तो दे रहे हैं, लेकिन एडल्ट्स में भी तो इम्यूनिटी ग्रेजुअली धीरे धीरे वेन ऑफ कर रहा है ना। तो एक एडल्ट का पॉपुलेशन जो है वो 6 महीने के बाद धीरे धीरे वो उनकी इम्यूनिटी भी कम होती जाएगी। तो ऐसे में बच्चों का बिना वैक्सीन के होना एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल था, जो कि अब शायद बहुत संतोषप्रद ढंग से निबट जाएगा। बिल्कुल, ये आपने एक सही बहुत कहा। हमारे साथ संतोष का डॉक्टर विषय ए.के. है झा, और डिप्टी हमारे लिए डायरेक्टर बहुत IGIC हर्ष से का भी आ विषय चुके हैं। डॉक्टर ए.के. झा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी खबर आई, बड़ी खबर आई दोपहर में ही, और इसी पर हमने सोचा कि आज इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि जब मंजूरी मिल गई DCGI की, तो जरूरी था कि इस पर और भी इसके जो क्या आयाम हो सकते हैं उस पर बातचीत हो जाए। किस तौर पर आप इसे देख पा रहे हैं झा साहब? और हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस दौरान में जब इस पर ट्रायल चल रहा था, शंका तो थी मन में कि भाई बच्चों को कहीं ये घेर न ले, क्योंकि हम लोग तो चलिए पहली और दूसरी वैक्सीन ले चुके हैं, लेकिन बच्चों को किस तरीके से, जब आप लोगों से बात होती थी तो ये भी कहते थे कि जो कैरियर हैं वो हम ही लोग बनेंगे। तो ऐसे में एक शंका थी मन में, सिर्फ स्कूल जाने को लेकर ही नहीं, उन्हें बचाने को लेकर भी। तो इस खबर को आप अपने तरीके से कैसे देख रहे हैं? बहुत ही उत्साहवर्धक खबर है भारतवर्ष में ये। लेकिन सच्चाई यही है, जो दुनिया के दूसरे देश जैसे अमेरिका में या कनाडा में दिसंबर 2020 में ही जो शुरू कर दिया गया है बच्चों का वैक्सीनेशन जो है, तो कुछ लहजे में पीछे हैं हम लोग, लेकिन अभी जो है शुरू हो गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी जी। जहाँ तक वैक्सीन के इफेक्टिवनेस का बात है, तो एक वैक्सीन का जो है जो ट्रायल हुआ है बच्चों पर, उसमें करीब करीब 90% जो है इफेक्टिव पाया गया है बच्चों में। इसका एंटीबॉडी बनने के इसमें जो है दरमियान में, जो इसके परिप्रेक्ष्य में जो है बच्चों को जो है, इसलिए जो है थी चिंता वाली बात, जो दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक और भारतवर्ष में भी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये आकलन था कि तीसरा लहर जो आएगा, थर्ड वेव, जी जी। वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। जी। तो इसलिए जो है बच्चों को वैक्सीनेट होना जो है बहुत ही जरूरी था। बिल्कुल। तो अब तो शुरू होगा ही, जैसा कि बतलाया जा रहा है। लेकिन एक और भी जो है जानने वाली बात है जी। जो अपने देश में मात्र जो है करीब 95 करोड़ लोगों को जो है सिर्फ पहला डोज पड़ा है। जी जी। और सिर्फ जो है 27 करोड़ लोगों को दूसरा डोज पड़ा है। और इससे पहले भी मैंने बतलाया था, जो उसमें से करीब करीब 1 या 1.5 करोड़ लोग जो है सेकेंड डोज लेने के लिए टर्नअप भी नहीं हुए हैं। जी जी। और आप अपना कंपैरिजन कीजिए अपने जो है प्रतिद्वंदी देश चाइना से। जी जी। करीब करीब बराबर आबादी थोड़ी अधिक है भारतवर्ष से, करीब करीब 100 करोड़ लोगों को दोनों ही डोज पड़ गया है। और बच्चों का तो टीकाकरण बहुत पहले ही शुरू हो गया है। जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारतवर्ष का जो अपने टीका मित्रता वाली एक पॉलिसी है, जिसमें दूसरे देशों को भेजा जाता है। जी। ये इसलिए भी ये कहा जाता है, जो फिर जो है दूसरे देश जो है जहाँ पर टीकाकरण की सुविधा नहीं है जी, वो वंचित हो जाएंगे। लेकिन अपने देश में बच्चों के टीकाकरण में जो है कुछ प्रायोरिटी देखा जाएगा। और जहाँ तक जो है वैक्सीन लेने के बाद जो है बच्चों में भी और बड़ों में भी जो है
इफेक्टिवनेस रहती है। जी और जो फेडअप करता है जो एंटीबॉडी, वो मेमोरी सेल में रहता है, जी जी बॉडी के मेमोरी सेल में रहता है, जो कि इस वायरस के, इस विषाणु के आगे संक्रमण से बचाता है। तो बिल्कुल ये जो है बहुत ही सुखद समाचार है जो बच्चों के लिए भी जो है। और जी। जैसा कि डॉक्टर निगम ने बतलाया आपको, जो इसके पड़ जाने से जो है बच्चों के लिए ये कितना ही जो है फायदेमंद होगा, इसकी चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कैटेगरी का जहां तक सवाल है, डॉक्टर निगम प्रकाश से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर निगम प्रकाश, जो गाइडलाइंस हैं वो खासकर शिशु रोग विशेषज्ञों की तरफ सभी लोग देख रहे थे, क्योंकि जो एक ट्रायल चल रहा था कि ये दवाएं और जो सिम्टम्स थे उसके आधार पर दवाइयां चल रही थी। बुखार है तो बुखार की दवाई ले ली, खांसी सर्दी ऐसी दवाई ले ली। लेकिन अब जो डॉक्टर निगम प्रकाश या फिर आपके जैसे जो भी आपके जूनियर्स हैं या फिर जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनके लिए एक चीज़ और भी बढ़ गई है कि क्या कुछ खास गाइडलाइंस आप लोगों के लिए आएंगे कि बच्चों को इसे इलाज करना है, कैसे क्या करना है, टीकाकरण के बाद अगर सिम्टम्स इस तरह के होते हैं तब क्या करना है, क्योंकि अभी तक वैसी कोई बात नजर नहीं आती। दूसरा सवाल ये कि क्या इसका क्या कैटेगरी कैसी होगी, जिस तरीके से बड़े उम्र के लोगों को कैटेगरी वाइज बांटा गया कि जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं उन्हें पहले देना है, उसके बाद कैसे किसको देना है, तो ये प्रॉपर जो गाइडलाइंस है इसमें क्या कुछ खास होना है, ऐसा कुछ लगता है कि कुछ खास होगा? डॉक्टर निगम। हाँ, नहीं, फिर से एक बार प्रश्न दोहराया जाए। कुछ खास गाइडलाइंस होंगे क्या इसके लिए, क्योंकि जब शिशु रोग विशेषज्ञ हैं तो एक जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो अनबोलता होता है, जो बता नहीं पाता कि उसे क्या कष्ट है, उनके डॉक्टर्स कुछ ज्यादा ही उन सेंस को पकड़कर इलाज करते हैं, तो एक अलग सा कैटेगरी वो है। तो इसमें किस तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा, क्या इसके लिए कुछ खास गाइडलाइंस आएंगी? या जरूर। ऐसा है कि अभी पहले तो ये फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल था, जो अभी तुरंत कल इसका रिजल्ट फाइनल हुआ और मीटिंग हुई और जिसमें ये अनुमोदन किया गया। लेकिन इसमें एक क्लियर अनुमोदन ये किया गया है कि देखिए, बच्चों में अलग 2 से 18 वर्ष का तो एक की समय सीमा है, लेकिन इसमें अब जो है, जो बच्चे गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे कि उनको भी किडनी का फेलियर है, या उनको इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है, या उनको गंभीर क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज है, या कंजेनिटल कार्डियक डिजीज है, तो ऐसे बच्चों को पहले दिया जाएगा। तो इनको प्रायोरिटाइज करना कहते हैं, प्राथमिकता के आधार पर ही पहले बच्चों को इनको दिया जाएगा। जी जी। और बच्चों में जो है, इसको सेकेंड वैक्सीनेशन को विद इन 28 डेज देने की अनुशंसा की गई है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अनुमोदन किए गए हैं, और अभी इसको इसलिए कहा जाता है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। जी जी। और अभी जब DGCA, जो हमारी डायरेक्टर जनरल जो है, हमारी संस्था जो है DGCA, वो जब अप्रूव कंप्लीटली कर देंगी, तब गवर्नमेंट ने इसको लागू करेगी। और इसी क्रम में जो है, ये 2-3 हफ्ते का जो भी समय लग सकता है। और ऐसे संतोषप्रद बात यही है कि हमारे जो जितनी ये संख्या है, उसमें 5 साल के बच्चे थे, वो वैक्सीनेट ऑलरेडी किए जा रहे थे, और सब ये एक चैनल बना हुआ था, इसलिए कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को 5 से 18 वाले बच्चों को भी इसमें शामिल करने में। और जहाँ तक पीडियाट्रिशियंस का सवाल है, ये बराबर इम्यूनाइजेशन के लिए उत्सुक रहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पूरा सहयोग करेंगे। और न केवल सिर्फ सरकारी जगहों पर, बल्कि अगर प्राइवेट संस्था की तौर पर भी अगर कहा जाएगा, तो हम लोग शिशु रोग विशेषज्ञ आगे बढ़कर इसमें काम करेंगे। डॉक्टर निगम, एक सवाल आपसे इस दौरान, क्योंकि ये बाकी डॉक्टरों से भी हम जानना चाहेंगे, झा जी से भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर संजीव हमारे साथ पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजीव आपका भी। डॉक्टर निगम, हम ये जानना चाहते हैं कि इस दौरान आपने क्या पाया? चलिए, आज तो ये खबर आ गई, लेकिन इस दौरान जो बच्चों का बीमार होना या फिर कुछ नए सिम्टम्स देखना, क्योंकि केसेस तो आ ही रहे थे, लेकिन उसे हम कह दें कि ये कोरोना के केसेस थे, ये भी कहना गलत होगा। तो ये जो वायरल वाला जो भी एक चल रहा है, खासकर उत्तर भारत में विशेष तौर पर,
जहां पर नमी ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा, वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी। हालांकि सटीक कारण हमें भी पता नहीं, वो आप बेहतर बता सकते हैं। तो क्या लगा आपको इस दौरान, आपने क्या देखा? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसलिए कि अभी वायरल फीवर का जो है लगातार हम लोग उसकी खबरें सुन रहे हैं चारों तरफ। ये सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं, पूरे देश में वायरल फीवर्स का लगातार जो संक्रमण चल रहा है। जी जी। अब सवाल है कि इसमें बहुत सारे तो प्रूफ नहीं हो पाते हैं कि वो कोरोना की वजह से थे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कई एसिम्प्टोमेटिक चिल्ड्रन जो है वो कोरोना से पीड़ित रहे होते हैं। भाग्यवश अभी कोरोना उसमें नहीं मिला, अलग बात है, लेकिन जहाँ तक कोरोना का सवाल है, अभी लक्षण रहित कोरोना जो है बहुत बच्चों में हो रहा था और अभी होता रहेगा। जी जी। इसीलिए हम लोग ये मान के चलें कि एक चिल्ड्रन जो है, एक शिशु जो है, जो 18 साल के बच्चे हैं, वो एक बहुत बड़े रिजर्वायर के तौर पर अभी हमारे देश में ये एक संक्रमण के लिए एक खतरा बने हुए थे। इसीलिए मैं कहूँगा कि वायरल फीवर, भले ही वायरल फीवर ही सिर्फ डायग्नोज होकर के रह गया, अभी तक ऐसा हम लोग उसमें कोई नहीं खोज पाए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो कोरोना की तरह ही होंगे, और इसलिए हमको लगता है कि इसको हम लोग को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और वायरल फीवर में जरूर ये भी एक कंट्रीब्यूट करता होगा, ऐसी संभावना है। चलिए ठीक है। डॉक्टर संजीव हमारे साथ नोडल ऑफिसर कोविड एम्स पटना से मौजूद हैं। डॉक्टर संजीव, क्या तैयारियां तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही थी कि अगर सामना होता भी है तो दो हाथ कर लेंगे, इस बार तो ताकत से कर लेंगे। लेकिन इस बीच में आज जो एक बढ़िया खबर आई, खासकर बच्चों को टीकाकरण को लेकर, कोवैक्सीन का डोज उन्हें अब मिलने वाला है अगले महीने में संभवतः, तो इसे लेकर क्या, किस तरीके से आप तक जब सूचना आई तो इसका क्या रिएक्शन था और किस तरीके से इसे आप देख पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर जो दूसरे फेज के लेटर फेज में हम लोग हैं, लेटर हाफ में हैं जी जी, तो इसमें हमें जो हमारा हेल्थ केयर जी जी, स्कीम, जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है, जी जी, जो हमने कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम किया है, और काफ़ी अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया है कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन से इक्विपमेंट चाहिए। तो अब हम काफ़ी रोबस्ट स्थिति में, अब हम पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं, और हमारे हेल्थ केयर वर्कर भी काफ़ी ट्रेंड हो चुके हैं। तो अगर जिस तरह से वैक्सीन का चल रहा है हमारे यहाँ, अभी बिहार में करीब करीब 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज पड़ चुका है जी जी, और सीरो सर्विलेंस में बच्चों में भी 75% से ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है जी, तो ज़्यादातर उम्मीद है कि हर्ड इम्यूनिटी हम लोग अचीव करेंगे, और हो सकता है कि थर्ड फेज जिस भयावह तरीके से अंदेशा हो रहा है ना आए। लेकिन फिर भी हमें तैयारी पूरी रखनी है। हमारे पीडियाट्रिक आईसीयू जो हैं जी जी, उसको एक्सटेंड किया गया है जी, और जो पीडियाट्रिक वार्ड में बेडों की संख्या समुचित रखी गई है कि जब भी अगर ऐसी परिस्थिति आती है जी, तो हम तैयार रहेंगे, बेडों के साथ भी, वेंटिलेटर के साथ भी, दवाइयों के साथ भी, हेल्थ केयर वर्कर्स की एक समर्पित टीम के साथ भी। तो ये बिल्कुल है। वो और प्रयास दूसरी दिख आपने रहा बात था, कही कि जो खासकर अभी जब खबर अपने आई है, बच्चों को लेकर डॉक्टर खुद आगे आ रहे थे कि नहीं, जब ट्रायल की बात चल रही थी, मुझे याद है फर्स्ट फेज का जब ट्रायल चल रहा था, तो उस समय एम्स के डॉक्टरों ने या फिर उनके कर्मचारियों ने खुद इस पर पहल की और अपने बच्चों को आगे किया कि भाई हम अपने बच्चों पर ट्रायल करवाएंगे। तो एक बहुत अच्छी खबर आई थी, उस खबर को हम लोगों ने प्रमुखता से चलाया भी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस ट्रायल का नतीजा तो अब चलिए सामने आ रहा है, लेकिन अब जरूरत ये होगी कि अब वैक्सीन की जो डोज है देंगे तो जरूर, लेकिन उसका उत्पादन भी उसी अनुरूप हमें मजबूत रखना होगा, यानी कि अपने पास स्टॉक होना चाहिए। तो क्या इसकी तैयारी कैसे होगी, क्या हो रहा है, भीतर खाने की क्या खबर है? हाँ, बिल्कुल, इसके लिए तो सरकार पहले ही से तैयार थी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ICMR, और सीधे सीधे ये PMO के तरफ से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो भी जो भी हमारे हैदराबाद और पुणे में फैक्ट्री हैं और बाहर के लोगों से भी संपर्क किया गया, तो समुचित मात्रा में वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है जी, और जब भी वैक्सीन देने का परमिशन मिलेगा जी, तो उस समय हमारे पास इतनी समुचित मात्रा में वैक्सीन रहेगी, क्योंकि हम दे पाएंगे। एक काफ़ी संख्या में बच्चे हैं, जनसंख्या अगर हम बिहार की जनसंख्या लें तो 2011 का भी आंकड़ा था, जो जनसंख्या हुई थी,
तो जो गणना हुई थी उसमें 1 से 7 साल जी जी। के बच्चों की संख्या करीब करीब 1.9 1 करोड़ 90 लाख के आसपास थी। तो अभी भी उतनी ही होगी या ज़्यादा ही होगी। तो और अगर हम 18 साल तक जाएंगे तो संख्या कहीं और ज़्यादा 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। बिल्कुल। तो वैसे हमें समुचित मात्रा में पूरी उम्मीद है हमारे जो हम लोगों को पता है कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है और डोज उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर ए के झा हमारे साथ हैं। खासकर जब तुलनात्मक अध्ययन की बारी आती है, डॉक्टर ए के झा साहब बताते हैं कि हमारे भारत में और बाहर जहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है, तो हम जिस मजबूती के साथ कहते हैं कि हमने इतनी रफ्तार में किया, तो बाकियों की रफ्तार देखकर लगता है कि अभी हम थोड़े पीछे हैं। लेकिन एक नई चुनौती डॉक्टर ए के झा साहब सामने है। इस आंकड़े को कैसे आप समझ पा रहे हैं, खासकर IGIC के डिप्टी डायरेक्टर होने के नाते, कैसे हम बहुत ही सुरक्षित तरीके से, और जिस तरीके से बड़े लोगों को तो समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, कहा गया कि भाई लाइन कतार में लग जाओ, इस दिन पहुंचो, टीका लो और फिर आराम से घर में आराम करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को लेकर ऐसा होगा तो उसमें क्वेरीज काफ़ी आएंगे। क्वेरीज आएंगे क्या कि इंजेक्शन के बाद अगर फीवर होता है तब भी माँ बाप को एक घबराहट होगी, हालांकि उस घबराहट को उन्होंने झेला है, फिर भी उन्हें घबराहट होगी। तो ये भी शांत करना आप ही लोगों का काम है। नहीं, जो अध्ययन जो हुआ है बच्चों में टीकाकरण का दूसरे देश में, जी जी, ये जो है करीब करीब जो है, मान लीजिए 4000 बच्चों में जैसे हुआ अमेरिका में जो है जी, 2000 को जो है वैक्सीनेट किया गया और 2000 को जो है उसको ये जो फॉल्स वैक्सीन दिया गया, कंट्रोल वैक्सीन जिसको बोलते हैं। तो 2000 को जिनको पड़ा वैक्सीन, उसमें करीब करीब जो है 98% तक जो है एंटीबॉडी बना, मतलब इफेक्टिवनेस रहा जी। और जहाँ तक साइड इफेक्ट की बात थी उस समय का जो है, जो कि आपको जो है मार्च वगैरह में ही हुआ था, तो साइड इफेक्ट बच्चों में जो है मात्र जो है करीब करीब 0.1% बच्चों में जो है 1000 में से एक बच्चा या 2 बच्चा को जो है जिसका कुछ साइड इफेक्ट आया, जैसे कि फीवर आया। जी जी। तो वो तो बहुत दूसरे भी वैक्सीन में आते रहता है। इसीलिए जो है बच्चों को वैक्सीनेट करने में कोई भी जो है परेशानी नहीं होगी, ये निश्चित बात है। और बहुत ही जो है डिफरेंट ट्रायल्स से जो है DCGI जो है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है, या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, इसको अन्य 2-3 ट्रायल्स के बाद जो है इसको अप्रूव किया है। इसीलिए इसमें कोई शंका की बात नहीं। और बच्चों को जहाँ तक वैक्सीन पड़ने की बात है, अभी मैंने बतलाया आपको, तो कनाडा में जो है दिसंबर जनवरी में ही जो है पड़ गया है, 2 साल से ऊपर से बच्चों को जो है। चिली में भी पड़ गया है जी। दूसरा आपने बात कहा जो भारतवर्ष में वैक्सीन प्रॉपर है, लेकिन एक बात मानना होगा, वैक्सीन उत्पादन में भारतवर्ष विश्व गुरु है। दूसरे देश जो है उसको भी वैक्सीन यहाँ से लेना पड़ता है। तरह तरह का वैक्सीन जो है, कोरोना वैक्सीन तो है ही है, और भी वैक्सीन जो है भारत से ही सप्लाई होता है प्रायः जो है। इसलिए वैक्सीन की में कमी नहीं रहेगी, लेकिन देर हो रही है, ये मैंने कहा आपको। जो चाइना में जैसे जो है करीब डॉक्टर निगम प्रकाश से 100 करोड़ लोगों करते हैं। को डॉक्टर निगम प्रकाश, ये थोड़ी देर हो रही है, जैसा कि डॉक्टर झा बता रहे हैं हमें कि थोड़ी देर हो रही है, थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन अगर हमने शुरू किया तो इसे भी रफ्तार देने में और एक महाअभियान बनाने में हमें देर नहीं लगेगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अभी आप जैसा देख रहे हैं कि हम लोग 90 करोड़ से ऊपर का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं देश में, और हमें पूर्ण विश्वास है कि चूंकि अब हम लोग इस लायक हो गए हैं कि पुनः हम लोग निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। जी जी। अब हमने पुनः 3-4 देशों में निर्यात शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब हमारी अपनी पोजीशन इतनी साउंड हो चुकी है सप्लाई ऑफ चेन की, जी जी। तो और प्रोडक्शन की, कि अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे देश में, मैं समझता हूं कि अगर 44 करोड़ ऐसी पॉपुलेशन को हमें देना है अगर, तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास होता है। चलिए, आपके विश्वास पर ही पूरे देश को भरोसा है। आप जो डॉक्टरों की टीम हमारे साथ मौजूद थी, अगर आप विश्वास करते हैं तो उस पर भरोसा हमें करना चाहिए, और होता भी है, क्योंकि आप जो कहते हैं लास्ट लाइन सभी लोग वही मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अच्छी खबर के साथ हमारा साथ देने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।